कि सरकार कितनी गंभीर है। ये लोगों के साथ खिलवाड़ सीधे सीधे सरकार कर रही है। देखिए, इसमें सीधे तौर पे यह सरकार की गलती है। सरकार के स्तर से उसकी सही मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, सही देख रेख नहीं हो पा रही है। यह सीधे छोड़ दिया जा रहा है पदाधिकारियों के ऊपर। सरकार ने असल में ईमानदारी से नहीं प्रयास किया। न केवल पानी में, अब तो चावल और गेहूं में भी आर्सेनिक पहुंच चुका है। तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, खासकर पक्ष और विपक्ष में, वो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मसले हैं वह मुख्य मुद्दा में नहीं रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। बिहार में आज लाखों की आबादी जहर पी रही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बात यहाँ कर रहे हैं भूजल में मौजूद आर्सेनिक की। पानी में घुले इस मीठे जहर को पीने से हर वर्ष हजारों लोगों की जानें जाती है। लेकिन क्या सरकार इस ओर ठोस कदम उठाती है? क्या यह कभी चुनावी मुद्दा बनता है? या फिर सरकार का नल जल योजना, क्या हुआ उस योजना का? इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रंजीत पंडित, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। कई योजनाओं जिन्होंने हर तरह से सरकारी या फिर हाईकोर्ट में अपील कर इस योजना को लागू करवाया, इस वक्त आर्सेनिक वाले मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जो कि काफ़ी इसके सफल परिणाम भी आए हैं। आइए बात करते हैं रंजीत पंडित से। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। जी शुक्रिया, और आपके तमाम दर्शकों को मैं नमस्ते करता हूं। बिहार में आज आर्सेनिक का मुद्दा काफ़ी गंभीर है, लेकिन सरकार की ओर से अगर देखें तो इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? देखिए, असल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन, बिहार के अंदर ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा पानी में पाई गई है। असल में सरकार को आप समझना है तो ऐसे समझिए, जो चूँकि शिक्षा पे हम काम करते रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू हुआ इस देश के अंदर, तो उसमें यह बात कही गई है कि बच्चों को पोषक आहार, शुद्ध पर्यावरण के साथ शुद्ध पेयजल का भी अधिकार होगा। तो यह एक्ट तो लागू हो गई। लागू होने के इतने दिनों के बाद भी बिहार के जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। तो सरकार जान रही है कि क्या है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीएचडी, उसका ही ये रिपोर्ट है। वह सरकार का ही एक विभाग है जो कहती है कि आर्सेनिक का वैल्यू इतना है। जो आंकड़ा दी है, आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे, वह सरकार ही कहती है। और जबकि कानून भी सरकार बनाई है, लागू उन्हीं को करना है, उन्हीं के विभाग कह रही है, फिर भी वह उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में होना चाहिए। इन सवाल को लेके हम लोगों ने छात्र संगठन के जरिए पहले तो आरटीआई से कुछ सूचना एकत्रित की है, और वह जब सामने आया तो छात्रों को एक साथ लेकर के हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, विरोध भी करने का काम किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोग माननीय हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट को कहा कि ये आंकड़ा है सरकार का, इतना आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। तो ये तो एक पक्ष है जो छात्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष ये है कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो कुछ डाटा दिया हम लोगों को, वेबसाइट पर भी उसने डाला कि आम लोगों के चापाकल का नमूना जांच हुआ और उस नमूना जांच में आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड बड़ी मात्रा में पाया गया। और वह पाने के बाद सरकार ने क्या किया, कहा कि सबसे ज़्यादा जहां आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड है उस चापाकल को लाल घेरे से घेर दिया जाए ताकि उसका उपयोग नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी उसका उपयोग होते रहा। आप यह जान के आप जानते होंगे कि गंगा किनारे का जो एरिया है पूरा, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, उसके इर्द गिर्द जो भी लोग बसे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किडनी में स्टोन का मामला आया है, क्योंकि आर्सेनिक सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग हुए हैं। यह जानते हुए भी सरकार कुछ नहीं की। सरकार ने एक बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना भी लाई, जो कि शुद्ध पेयजल लोगों को देना था, गांव के लोगों को। गंगा किनारे बक्सर से लेके वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय में बड़े बड़े जल मीनार बनाए गए। लेकिन स्थिति यह है कि वह जल मीनार तो बना लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रही है। वैशाली में आप देखेंगे कि वह जल मीनार आधा ही पड़ा हुआ है।
जबकि कैग का रिपोर्ट है सीएजी का कि उसमें 86% राशि खर्च भी हो गई, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यही हालत। एक मिनट बोलेंगे, योजनाएं तो बहुत आई, लेकिन बिहार के भूजल में आर्सेनिक मौजूद है। इसका सबूत सबसे पहले 2002 में भोजपुर जिले में मिला था, लेकिन आज देखें तो अधिकांश जिला इससे प्रभावित है बिहार का। तो इन 20 वर्षों में सरकार ने क्या किया, क्या प्रयास रहा सरकार का? देखिए, सरकार ने तो जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के राज्यांश और केंद्रांश से वह शुरू हुआ। सरकार ने पहल किया, लेकिन जो ईमानदार पहल होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ईमानदार पहल का मतलब है सरकार योजनाएं बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करना था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, उसने नहीं किया। दूसरा आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में हर घर नल जल योजना चलाई। हर घर नल जल योजनाएं जो चली, उस योजना को आप देखेंगे तो उसमें वो 2 पार्ट में बांट दिया। तो जहां आर्सेनिक, आयरन या फ्लोराइड मौजूद है, वहाँ पे सरकार ने कहा कि इसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाएगी, और जहाँ आर्सेनिक, आयरन या फ्लोराइड नहीं है वहाँ पर पंचायती राज विभाग काम करेगी। तो इस तरीके से काम का बंटवारा हो गया पूरे बिहार के अंदर कि कौन कौन वार्ड को पीएचईडी करेगा पंचायत में और कौन कौन वार्ड को पंचायती राज विभाग करेगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहाँ पर आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड है वहाँ पर भी पंचायती राज विभाग ने काम किया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। जब आप ही वार्ड बांटते हैं, उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, आप ही का विभाग कहता है कि इस जिले के, इस पंचायत के, इस वार्ड में आर्सेनिक है, और वह जो काम डिवाइड होता है उसके बाद में वहाँ पे पीएचईडी को करना है पंचायती राज विभाग करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास डेटा होने के बाद भी, जानकारी होने के बाद भी जानबूझकर यह किया जा रहा है। तो ये लोगों के साथ खिलवाड़ सीधे सीधे सरकार कर रही है। नल जल योजना जो कि बहुत ही फेमस हुआ था बिहार में जी, सरकार का कहना था, पूरा दावे के साथ कह रही थी हर घर में नल का जल जाएगा और शुद्ध जल लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या इससे लोग लाभान्वित हो पाए बिहार का, या सिर्फ कागजों पर रह गया? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, यहाँ पानी कुछ जगह पे मिल भी रही है, उससे इनकार नहीं कर सकते हम, लेकिन गुणवत्तापूर्ण पानी मिल रही है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। सरकार का जो भी घोषणाएं करे, बयान दे, लेकिन हमारा मानना है कि यह गलत है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। जैसे एक प्रधान सचिव ने यहाँ से एक लेटर निकाले, अमृतलाल मीणा का था वह पत्र, और आपको पीएचईडी की तरफ से भी गया। उसमें कहा गया कि जो नल जल योजनाएं में जो काम हो रही है उसकी गुणवत्ता जांच किया जाए, उपकरण की गुणवत्ता जांच किया जाए नमूना के तौर पे। जैसे ब्लॉक के अंदर कोई दुकानदार नल जल योजना के लिए सामग्री दे रही है, तो उस दुकानदार के यहाँ जो उपकरण है, सामग्री है, उसका नमूना जांच करना था। वह नमूना जांच करके रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना था, पंचायती राज विभाग को। लेकिन जब मैंने आरटीआई में जानकारी मांगा, तो मैं वैशाली की बात बताता हूँ, यह रिपोर्ट पंचायती राज विभाग ने मुझे दिया कि वैशाली जिला से गुणवत्ता रिपोर्ट अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, यह रिटर्न में आया। इसका मतलब है कि वैशाली के अंदर जो काम हुए, उस काम में गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया उसके उपकरण में, और जिसका नतीजा है कि जो पानी मिल भी रहा है वह पानी में वह क्वालिटी का पानी नहीं है। या जो कई जगहों पे यह भी शिकायत आई है कि पानी के जरिए मिट्टी जो है, मिट्टी वाला वो दूषित पानी मिल रही है जो पीने योग्य नहीं है। तो इस तरीके से जो सरकार दावा कर रही है कि हम पानी दे रहे हैं, तो पानी मिल नहीं रही, जो मिल भी रही वह दूषित है। कई जगह की स्थितियाँ ये है, उदाहरण भी हम बता देते हैं आपको। जैसे वैशाली हमारा वर्किंग एरिया है, वहाँ जंदाहा प्रखंड के एक मद्दीनपुर ग्राही गाँव है, वहाँ बंद पड़ा हुआ था। वहाँ जब हम लोग गए, जाके वहाँ पे आवाज़ उठाई तो चालू हुआ 1 दिनों के लिए, फिर बंद कर दिया गया। तो इस तरह की स्थिति है पूरे बिहार के अंदर कि जब कागजों पे कुछ दिखाया जाता है और ज़मीन पे कुछ और होता है। तो आपके विचार से इसमें गलती किसकी है, सरकार की, या फिर जो इस कार्य को करते हैं उनकी, या फिर आम जनता की जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाया? देखिए, इसमें सीधे तौर पे यह सरकार की गलती है। सरकार के स्तर से उसकी सही मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, सही देख रेख नहीं हो पा रही है। यह सीधे छोड़ दिया जा रहा है पदाधिकारियों के ऊपर, और इनको जो मंत्रालय स्तर पे, यहाँ मुख्यालय स्तर पर भी इसका होना है, मॉनिटरिंग होना है, जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग होना है, पंचायत स्तर पर भी मॉनिटरिंग होना है।
लेकिन यह सब जिनको करना है, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था में ठेका लिया है जनता के विकास का, उनके स्वास्थ्य का ठेका लिया है, वह अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, जिसके कारण यह स्थितियां है। जनता की कहीं कोई गलती नहीं है, वह तो है, वह वोट करती है, वह टैक्स भी देती है, इम्प्लीमेंट आपको करना है, वह हो रहा है कि ठीक नहीं, मॉनिटरिंग आपको करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। आज स्थिति ये है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जहरीला पानी पीने को विवश है। इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर नौनिहालों का भविष्य खतरे में होगा। तो आज कौन जिम्मेदार है इसका? क्या सरकार इस ओर प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार अगर प्रयास करती तो मुझे माननीय हाई कोर्ट के पास जाना नहीं पड़ता। सरकार ने असल में ईमानदारी से नहीं प्रयास किया, इसलिए हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। और हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा सरकार को कि आम लोगों की कौन कहे जब खास को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है, जो यह टिप्पणी आपको माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि है ऐसा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से सरकार नहीं कर रही है। इस कारण से तमाम जो अराजकता है, खासकर शुद्ध पेयजल को लेकर के पूरे राज्य के अंदर है। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी में भी आर्सेनिक काफ़ी मात्रा में मौजूद है, जिससे कि परिणाम स्वरूप हाल में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक चावल और गेहूं में काफ़ी मात्रा में आर्सेनिक पाए गए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आप सही कह रही हैं। वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जांच किया था और उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसमें यह बात आई थी कि न केवल पानी में, अब तो चावल और गेहूं में भी आर्सेनिक पहुंच चुका है। तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है और इस पर अगर सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पे बिहार के जो एक बड़ी आबादी है वह कैंसर से पीड़ित होगी, वह एसोसिएट रोग से पीड़ित होगी, वह पेट की बीमारियों से ग्रसित होगी, हड्डी कमजोर होने की बीमारी से ग्रसित होगी, किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित होगी और कह सकते हैं आपकी एक बड़ी आबादी मौत के मुंह में समाने के लिए तैयार होंगे। और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सरकार को यह जो समस्या आई है, इस समस्या के समाधान पर गंभीर होकर के काम करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहा है। तो यह आपने सही ही कहा कि आर्सेनिक पानी से लेकर के जितने खाद्य पदार्थ है उसमें भी जा चुका है और इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, तो क्या इसके क्या परिणाम हुए? कुछ ठोस परिणाम आए इसके? हाँ, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने उस पर काम भी किया। जैसे पटना के अंदर पटना जिला के जितने विद्यालय हैं उसका डेटा सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है, जो काउंटर एफिडेविट में हम लोगों को मिला है। उसका हम लोगों ने अध्ययन भी किया है और उन्हें सरकार ने कही है कि हम शुद्ध पेयजल के लिए खासकर विद्यालय के अंदर हम कदम उठा रहे हैं। आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट में हम लोगों ने रीड किया उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डेटा है कि सबसे जैसे आप यह जानना ज़रूरी है हम सब लोगों को कि आर्सेनिक जो होता है पानी में वह कुछ मात्रा में ज़रूरी होता है, लेकिन वह ज़्यादा मात्रा में होता है तो नुकसान पहुंचाता है। तो उसका जो स्टैंडर्ड है एक वह कहा गया है कि 0.01 से 0.05 mg/लीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो नमूना जांच किया गया है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पटना या समस्तीपुर का एक प्राथमिक विद्यालय बोचहा बालू पर है, वहाँ 206.22 आर्सेनिक है। इसी तरीके से पटना जिला का मध्य विद्यालय नया चक है, वहाँ 20.54, जबकि होना चाहिए 0.01 से 0.05। और ये आप देख रहे हैं कि कितना 20.54 पटना के अंदर। इसी तरीके से बक्सर के अंदर मध्य विद्यालय बराथी है, वहाँ 39.98 है। इसी तरीके से खगड़िया के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ एक है प्राथमिक विद्यालय पिपरा लतीफ़, वहाँ 11.2 है। इसी तरीके से आप देखेंगे वैशाली के अंदर है देसरी प्रखंड का मध्य विद्यालय गाजीपुर, वहाँ 11.1 है। मुंगेर में देखेंगे SBN कॉलेज में है, वहाँ 5.56 है। तो कहाँ 0.01 से 0.05 और कहाँ ये देख रहे हैं। तो यह जो कितना गुना ज़्यादा औसत है, तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा।
तो यह जो आर्सेनिक है, यह खास करके विद्यालयों के अंदर जो नमूना है उसका हम लोगों ने दिया, पूरे राज्य का जो कुछ आपको हमने बताया। इससे जो बीमारी होता है वो आप समझिए कि किडनी का सबसे ज़्यादा आर्सेनिक से किडनी का है, फिर आपको कैंसर होने का होता है, पेट की बीमारी होता है जिसमें पाइल्स जैसी भी बीमारियां है, हड्डी कमज़ोर होने का बीमारी है। जबकि राइट टू एजुकेशन में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को शुद्ध पेयजल का राइट होगा, अच्छे स्वास्थ्य का, पर्यावरण का। तो यह सीधे सीधे यह जो है बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका भी उल्लंघन है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट को कहा कि यह जो है वो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून जो बच्चों के लिए बनाया गया है उसमें भी शुद्ध पेयजल की बात कही गई है, तो उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इन सवाल को हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में रखा था और कोर्ट ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, आप उनको शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। यह माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और राज्य सरकार जो डेटा दी है हम लोग अध्ययन किए हैं, इस पे काम चल रहा है और निश्चित तौर पे जो राज्य के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ जल्द ही शुद्ध पेयजल छात्रों को मिलेगा। रंजीत जी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लंबे समय तक सरकार ने पानी में जो आर्सेनिक मौजूद है उसका और उससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इस बात को स्वीकार नहीं किया, विशेषकर बिहार, यूपी जैसे राज्यों में? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यह जैसे काफ़ी पहले पता चल गया कि आर्सेनिक है, लेकिन सरकार उस रूप में कदम नहीं उठाई जिस रूप में उठाना चाहिए था, जिसका नतीजा हुआ कि यह तेज़ी के साथ आर्सेनिक और आयरन फ्लोराइड पानी के अंदर बढ़ते गए और यह मात्रा तेज़ी के साथ लगातार बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे पर्यावरण जो है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, या जो कल कारखाने लगाए जाते हैं उसका जो कचरा है उसका उस रूप में निष्पादन नहीं किया जाता है जैसे होना चाहिए। जैसे विदेशों के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ जब कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो सबसे पहले उसका जो कचरा होता है उसका निष्पादन होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वह सबसे लास्ट होता है। यहाँ आज भी आप जाकर देखेंगे अपने इर्द गिर्द में कुछ फैक्ट्रियाँ चल रही होगी, कितना वह वायलेशन कर रहा है, कितने वहाँ पर जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है और जो उसका कचरा निकलता है वो अंतर्गत पानी में ही जाकर मिलता है और उसका नतीजा है कि इतने बड़े स्तर पे जो पेय जल है हमारा वह दूषित हो चुका है। आज इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए पेयजल दूषित होने का कि गांव के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ लोग एक जार में पानी खरीद करके पीते हैं 10 रुपये 20 रुपये में। तो ये तो सीधा सा है कि सरकार के नल जल योजना होने के बावजूद भी लोगों को उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कहाँ घर है आपका, तो वो कहेंगे कि हमारा घर वैशाली है, बेगूसराय है, तो अच्छा गंगा किनारे आपका घर है, वो इसलिए आपको किडनी में स्टोन हुआ है। तो कहाँ का पानी पीते हैं? तो मैं तो चापाकल का पीता हूँ या फिर नल जल का पानी पीता हूँ, तो इसलिए आपको है। आप पानी खरीद कर पीजिए जो आर्सेनिक मुक्त हो। तो यह हर गांव के अंदर तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर वह पैसा बचता तो गरीब लोग जो है अपने बच्चों को उस पैसा से पढ़ाते और उससे इलाज कराते या और जगह पे खर्च करते। जिस तरीके से आज महंगाई है, निश्चित तौर पे यह लोगों के कमर पे दोहरी मार है, एक तो स्वास्थ्य पे भी है और दूसरा महंगाई पर भी है। स्थिति यह है कि आज लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। पानी में घुली आर्सेनिक हर साल हजारों लोगों की जान लेती है, इससे जुड़ी बीमारियां। लेकिन क्या कभी यह चुनावी मुद्दा बनता है? हाल में ही जो चुनाव की हुई है उसकी भी बात करें, उसमें भी चुनावी मुद्दा इसको नहीं बनाया गया, क्यों? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, खासकर पक्ष और विपक्ष में, वो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मसले हैं वह मुख्य मुद्दा में नहीं रहता है। उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं जो सेंटिमेंट या भावना से जुड़ा होता है। तो ये निश्चित तौर पे जो भी रूलिंग पार्टियां हैं या विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको सबसे पहले राज्य और देश के नागरिक की सेहत और इसका भविष्य, जो बच्चे छात्र होते हैं भविष्य होते हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इस पर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और स्वस्थ रहने के लिए पानी की भूमिका सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि जितनी बीमारियां होती है 70% बीमारी केवल पानी के कारण होती है, दूषित पानी के कारण, खराब पानी के कारण। तो सरकार को पानी पे सबसे पहले काम करना चाहिए कि हम शुद्ध पेयजल देंगे, हमारा नागरिक स्वस्थ रहेगा तो हमको टैक्स भी देगा और विकास भी हमारे राज्य का, देश का होगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यहाँ यह मुद्दा जो है सबसे पीछे होता है और इस पे बात नहीं हो पाती है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे जो भी पार्टियां हैं कि आप तमाम लोगों को शुद्ध पेयजल पे बात करनी चाहिए, क्योंकि नागरिक को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। यह स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इस एजेंडा को अपने पार्टियों के अंदर प्राथमिकता देने का काम करें, ये अपील हम करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अब पानी की गुणवत्ता को लेकर भारत का रैंकिंग बहुत ही खराब है। वर्ल्ड वाटर इंडेक्स की बात करें तो 122 देशों में भारत का नंबर 120वां है। यहाँ तक कि भारत का 70% पानी प्रदूषित है। तो आपको क्या लगता है सभी लोगों को मतलब शुद्ध पेयजल मुहैया हो पाएगा? देखिए, जिस रफ्तार से पानी दूषित हो रहा है निश्चित तौर पे यह बहुत ही खतरनाक संकेत है और आने वाले कल में स्थिति और भयावह होगी। आपको हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2017 में हमको सोची जाने का मौका मिला था, रशिया, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्टूडेंट और यूथ फेस्टिवल था। उसमें भी इस पर खुलकर बातें हुई थी, जिसमें यूएस के भी विद्यार्थी भाग लिए थे, कुछ अरब कंट्रीज के भी लोग थे। और शुद्ध पेयजल आज भारत के नहीं पूरे दुनिया के अंदर यह एक समस्या बन के उभर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय पे रैंकिंग देख रहे हैं उसमें अगर सुधार होती है, भारत सरकार को चाहिए सुधार करना चाहिए। हालांकि ये पानी के सवाल में नहीं, भुखमरी में भी हम बहुत पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट का भी इस तरीके से मामला है। तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें सभी मामलों के साथ साथ शुद्ध पेयजल के मामले में भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं और इसको स्वस्थ करने के लिए सरकार को शीघ्र जो है ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि वर्ल्ड स्तर पे भी जो हमारा रैंकिंग है उसमें सुधार हो सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रंजीत पंडित। आज आर्सेनिक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, लेकिन अन्य तमाम मुद्दों के पीछे यह मुद्दा कहीं धरातल में जा रहा है। लोग मीठा जहर पीने को मजबूर हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई, लोगों को, सरकार को, सभी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोक आवाज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।